हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। हम लोग सेकेंड चैप्टर पे चल रहे थे। सेकेंड चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था मैप्स आवर फ्रेंड्स एंड गाइड्स। तो हमने इसके वीडियोस जो हैं पहले अपलोड किए थे और आप लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जैसे कि आपने सबसे पहले ग्लोब के बारे में पता कर लिया था कि ग्लोब को हम कैसे रीड करते हैं, उसमें जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको उनका क्या उनकी वैल्यू है, उनको क्यों बनाया जाता है। किसी भी जगह पर हमें अगर डेट का पता करना होता है तो हम कैसे पता करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा मैप्स के बारे में। मैप्स की क्या इंपॉर्टेंस थी वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आपको बताया था कि लैंग्वेज ऑफ मैप क्या है। तो आपने पढ़ा था कि साइन और सिंबल्स जो होते हैं वो लैंग्वेज ऑफ मैप्स होते हैं, जिनके थ्रू हम उस मैप में दी गई बहुत सारी जानकारियों का पता लगा सकते हैं। आगे फिर आपने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। जो डायरेक्शंस हैं, तो डायरेक्शंस के बारे में भी आपने देखा था कि आपको किस तरह से डायरेक्शन पता करनी है। आपने देखा था उसमें कि आपका नॉर्थ ऊपर जो क्षेत्र होता है किसी भी मैप में वो नॉर्थ साइड होता है और नीचे साउथ होता है। उसके बाद में राइट हैंड पे आपका ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। तो ये सारी जानकारियों के बाद में हमने देखा था कि हम अगर मैप में किसी भी दो चीज़ों के बारे में, दो स्थान के बारे में अगर हमें दूरी पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो ये भी हमने सीखा था कि एक स्केल होता है हर मैप में जो कि नीचे दिया होता है, और इस स्केल के थ्रू हम उन दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में जो आपका 1 पेज बचा हुआ है उसको भी मैं आज फिनिश करने जा रही हूँ। तो आपने ये देख लिया था कि मैनी पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ की जो है वो जो हमारा स्केल होता है वो डिवाइड किया जाता है एक इक्वल पार्ट्स में, जो कि सेम लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने जो आपने आगे आपको पढ़ना है तो हमने यहाँ ईच से स्टार्ट करना है। आपने ईच से स्टार्ट करना है कि ईच पार्ट से प्रेजेंट इक्वल डिस्टेंस। जो प्रत्येक हिस्सा होता है किसी भी मैप का तो वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो शो करता है। तो इक्वल डिस्टेंस आपको दिखानी है, तो इक्वल डिस्टेंस दिखाने के लिए आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ईच पार्ट रिप्रेजेंट इक्वल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसको बराबर दिखाता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल है आपका द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। जो दो स्थान है उनके बीच की जो दूरी है ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर, वो 1 सेंटीमीटर है। द इक्वल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विल बी 50 किलोमीटर। क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर के इक्वल माना था तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्या हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। Thus, a distance of 1 centimeter on the map represent a distance of 50 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो जो आप 1 सेंटीमीटर मैप पे दूरी देखेंगे तो वो ग्राउंड पे कितना दिखा रहा होगा, 50 किलोमीटर दिखा रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर। यहाँ पे साइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो साइन लगा है वो आपका लगा है जो आपको हिंदी में आप बोलते हैं अनुपात का। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 50 किलोमीटर के बराबर है एज द स्केल ऑफ द मैप, जो कि मैप पर स्केल आपका दिया हुआ है। उसके बाद में जब डिस्टेंस की बाद में आगे बात आती है, जो मैप पे एक और चीज़ दी होती है वो होते हैं साइन एंड सिम्बल्स। तो साइन और सिम्बल्स के बारे में भी दिया जाता है। साइन और सिम्बल्स के बारे में भी आप जानते हैं कि जो साइन और सिम्बल्स हैं उसमें भी आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि किस साइन का और किस सिंबल का क्या यूज़ है, उसको क्या दिखाता है। टू शो एंड डिफ्रेंशिएट द वेरियस फीचर ऑन अ मैप। टू शो दिखाने के लिए, एंड डिफ्रेंशिएट और अंतर बताने के लिए, द वेरियस फीचर जो विभिन्न प्रकार के एक मैप पे जो फीचर्स दिए होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स हैव बीन डेवलप्ड। उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे साइन और सिम्बल्स को डेवलप्ड किया गया है। ऑल द मैप्स यूज्ड, जो सारे जो मैप्स हैं आपके जो कि यूज़ किए जाते हैं,
ऑल द मैप्स यूज दीज साइन एंड सिम्बल्स इन द सेम सेंस। और सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि किसी मैप पे किसी साइन के द्वारा कुछ रिप्रेजेंट किया जाए या किसी में अलग किया जाए, ऐसा नहीं है। सारे जो मैप्स होते हैं वो सेम आपके साइन और सिम्बल्स को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कैपिटल सिटी इज मार्क्ड ऑन द मैप बाय अ स्मॉल सर्कल। जो कैपिटल दिया होता है सिटी का, वो किसके द्वारा, एक छोटे से सर्कल के द्वारा उसको दिखाया जाता है विद अ डॉट। एक सर्कल होता है, उसमें एक डॉट रखा होता है उसके अंदर, तो उससे हम क्या दिखाते हैं, किसी भी स्मॉल सिटी को जो है हम दिखाते, कैपिटल को दिखाते हैं। कैपिटल सिटी जो होता है उसको हम दिखाते हैं। A map or atlas generally provides a key for the sign or symbols used। और एक जो कोई भी मैप होता है या आप एटलस देखते हैं, एटलस आपको बताया गया था कि जो बुक ऑफ मैप्स होती है उसको एटलस बोलते हैं, तो वो एक की भी आपको जनरेट करता है, जिससे कि आप उसको पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि किस साइन और सिंबल का क्या यूज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे साइन और सिंबल्स दिए हुए हैं। ऊपर बाउंड्रीज़ के लिए बताए गए हैं। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री है तो उसको हमें अलग सिंबल से प्रदर्शित करना है। स्टेट है या आपका डिस्ट्रिक्ट है या आपका विलेज है या तहसील है, तो उसको हम अलग अलग तरह से उसके सिंबल्स से उसको दिखा देते हैं कि ये बाउंड्री है तो किस जगह की किसकी बाउंड्री है। वैसे ही आपके रोड्स हैं, रोड्स भी अलग अलग तरह के बनते हैं, तो किस टाइप का रोड है, फुटपाथ है या कार्ड रोड है या आपका अनमेटल्ड रोड है या मेटल्ड है, तो उसको भी अलग अलग तरह से दिखाया जाता है। तो ये जो सारे सिंबल्स दिए हुए हैं इनको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करना है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं, ये सारे सिंबल्स अगर इनका मीनिंग हमें पता है तो हम किसी भी मैप को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। उसके बाद में आता है कलर स्कीम ऑन अ मैप। आप देखते हैं जब भी कोई मैप आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे कलर्स जो हैं अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो कलर्स में देखेंगे वेरियस कलर्स आर यूज्ड इन मैप्स। बहुत सारे कलर का प्रयोग किया जाता है मैप्स में। द कलर इन मैप्स एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग। और उन कलर से भी हम अलग अलग चीज़ों को समझते हैं। दे एक्सप्रेस डिफरेंट जियोग्राफिकल और फिजिकल फीचर। वो क्या क्या दर्शाते हैं, बहुत प्रकार के जोग्राफिकल का मतलब हो जाता है हमारा भौगोलिक, और फिजिकल का मतलब हो गया हमारा धरातलीय जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको जो है वो दिखाते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सीज, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स एट्सेट्रा। अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपके माउंटेन्स दिखाने हैं तो उसके लिए अलग कलर, प्लेट्यूज के लिए अलग होता है, सीज, ओशियंस जो भी हैं अलग अलग सबके लिए कलर्स का यूज़ किया जाता है। A key is always provided in colored map to tell the meaning of colors used। और जो भी आप मैप देखते हैं उसमें नीचे साइड में एक कॉलम भी दिया जाता है कि किस कलर से क्या चीज़ दिखाई जा रही है, वो भी उसमें साइड में दिया रहता है। The table shown above is showing the colors and meaning and their meaning on map। जो टेबल होता है shown above जो ऊपर दिया गया है is showing the colors, वो कलर भी दिखा रहा है और उनके जो मीनिंग है वो भी, एक नक्शे में क्या मीनिंग है वो भी दर्शाता है। जबकि ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये अब यहाँ पे आपने देखा कि जो ब्लू कलर है वो क्या दिखा रहा है, वाटर बॉडीज़ दिखाता है। जैसे उसमें वाटर बॉडीज़ में कोई भी हो सकता है, आपका ओशियन है, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ETC है और भी एट्सेट्रा में सारी चीज़ें आ जाती है। वाटर बॉडीज़ जो भी हैं उनको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू में आपका शैलो वाटर्स हैं और ओशियंस और सीज है, जहाँ पर कम पानी है, वो सारे पानी वाले क्षेत्र जहाँ पर पानी जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, उसको हम लाइट ब्लू से दिखाते हैं। और डीप ब्लू जो है आपका, तो डीप ब्लू जो है, डीप ब्लू से हम क्या दिखाते हैं, डीप ब्लू से हम दिखाते हैं कि वहाँ पे जो पानी है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा गहरा है। डीप वाटर ऑफ ओशियन, सीज, रिवर एट्सेट्रा। तो जब डीप ब्लू दिखाया जाता है जिन क्षेत्रों में, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहराई में है, तो वहाँ पे सचेत रहने की आवश्यकता है। इस तरह से ग्रीन येलो है, वो आपका प्लेन दिखाता है, समतल भूमि को, और लोलैंड या निचली जो भूमि है उसको दिखाता है। लाइट ब्राउन आपका रीजन्स, क्षेत्रों को दिखाता है। डार्क ब्राउन माउंटेन्स और हिल्स को दिखाता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो सारी चीज़ें हैं, आपने देखा कि ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग चीज़ों को शो करती हैं। आगे बच्चों
आपका दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, अलग अलग प्रकार के जो मैप्स हैं, हम कैसे किस किस तरह के मैप्स होते हैं और उनमें क्या क्या दिखाया जाता है, हमें किस किस तरह से पता लगता है। मान लीजिए मार्केट में ख़रीदने जा रहे हैं तो हम क्या कह के कैसा मैप खरीदेंगे जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ मैप में जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा पॉलिटिकल मैप्स का। इफ़ ऑन अ मैप the boundaries of continents, countries, state, district, capitals, cities and towns are shown। अगर किसी नक्शे के ऊपर किसी मानचित्र पर बाउंड्रीज भी दिखाई गई हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो आपका या कोई देश हो या आपका महाद्वीप हो या कोई राज्य हो या ज़िला हो, कोई भी हो, या शहर हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, अगर उसकी बाउंड्रीज भी दिखाई गई हैं उस मैप में तो वो आपका पॉलिटिकल मैप होता है। सेकेंड हो गया आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो है उसमें क्या दिखाते हैं, दीज मैप शोज माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। तो उसमें जो फिजिकल मैप है वहाँ की सारी जो भौतिक चीज़ें, भौतिक जो भी वहाँ इम्पोर्टेंस हैं या जिस तरह से भी वहाँ का क्षेत्र है उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो मैप दिखाते हैं वो फिजिकल मैप होते हैं, जिसमें कि आपका पर्वत भी दिखाए जाते हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, पठार भी हैं, घाटियाँ भी हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो दिखाते हैं उनको आप फिजिकल मैप बोलते हैं और इन्हीं मैप को रिलीफ मैप्स भी बोला जाता है। तो ये आपका सेकंड टाइप का मैप हो गया जिसको कि आपने बोला फिजिकल मैप। और आपका थर्ड जो है वो है क्लाइमेटिक मैप्स। क्लाइमेटिक मैप्स नाम से ही पता लग रहा है कि मैप शोज रेनफॉल, टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ विंड्स एट्सेट्रा। जो क्लाइमेटिक मैप्स होता है वो आपका बारिश का बताता है, उसके बाद में तापमान वहाँ का कैसा होगा, किस दिशा से जो हवा का चलेगी वो किस दिशा से चलेगी, किधर जाएगी। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपका क्लाइमेटिक मैप दिखाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया आपका वेजिटेशन मैप्स। वेजिटेशन मैप्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि वेजिटेशन से मतलब वनस्पति से होता है ना, हरियाली, जो हरियाली है, किस तरह की वनस्पतियाँ वहाँ पे उग रही हैं, तो वो हो गया आपका। तो वेजिटेशन मैप्स में आप देखते हैं कि आपका वेजिटेशन जो मैप है वो दिखाता है आपके कि वहाँ पे कितने फॉरेस्ट हैं, किस तरह के वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड वहाँ पर कैसे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपके वनों से संबंधित जो सारी जानकारियाँ हैं वो आपको वेजिटेशन मैप्स में दिखाई जाती हैं। और आपका फिफ्थ नंबर पे हो गया आपका टोपोग्राफिकल मैप्स हैं। जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो क्या दिखाते हैं, कंप्लीट डिटेल ऑफ प्लेसेस इन अ स्मॉल एरिया। किसी छोटे से क्षेत्र का आपका मानचित्र होता है जो कि उस क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको देता है, वो आपका होता है टोपोग्राफिकल मैप। दीज मैप शो माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, रोडवेज, रेलवेज एट्सेट्रा। उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपका धरातलीय उसकी संरचना हो या वहाँ के विकसित क्षेत्र हैं, क्या क्या विकास हुआ है वहाँ पे, किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट वहाँ पे चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपका टोपोग्राफिकल मैप में आप देख सकते हैं। 7 नंबर जो है वो आपका इकोनॉमिक और कॉमर्शियल मैप दिया हुआ है। इन मैप्स में जनरली शो द एरिया ऑफ इंडस्ट्री, इसमें औद्योगिक क्षेत्र दिखाए जाते हैं विशेष तौर पे। माइनिंग यानी कि आपकी जो खदानें हैं, उसके बाद में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि की उपज कैसी है वहाँ पर वो दिखाया जाता है, उत्पादन कैसा हो रहा है कृषि का। ट्रेड सेंटर्स दिखाए जाते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ जो कि व्यावसायिक क्षेत्र हैं। पोर्ट्स, बंदरगाह, वहाँ पे ट्रेड रूट्स, व्यापारिक जो मार्ग हैं, वो सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक और कॉमर्शियल मैप्स में दिखाई जाती हैं। उसके बाद में ये आपके 7 टाइप्स के मैप्स आपको बता दिए गए। नंबर 1 हो गया पॉलिटिकल, सेकंड फिजिकल, क्लाइमेटिक, वेजिटेशनल, टोपोग्राफिकल, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल मैप्स। तो ये सारे आपके मैप्स हो गए। 6 नंबर 5 के बाद में 7 नंबर आ गया है। 7 नहीं है, 6 नंबर हो जाएगा आपका। तो ये बच्चों मैप्स के बारे में आपका ये हो गया। आपको सारे टाइप्स के मैप अगर मालूम है कि किस, तो आपको जिस
तरह की जानकारी करने की आवश्यकता होगी उस तरह का मैप आप मार्केट से ले सकते हैं। मैप्स गिव अस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो नक्शे होते हैं, मानचित्र हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं। दे हेल्प ट्रैवलर्स, वो यात्रियों की मदद करते हैं। टू ट्रैवल, यात्रा करने में। टू प्लेसेस ऑफ देयर चॉइस, अपने पसंद की जगह चुनने में। Thus maps are our true friends and guides। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मानचित्र हैं वो हमारे सही मित्र भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। थैंक यू बच्चों। इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जो थोड़ी देर में ही मैं आपको सेंड करूँगी।